हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बात करने जा रहा हूँ टीवी सीरियल की। टीवी सीरियल मतलब आपके चहेते टीवी सीरियल। खासकर हमारे भारतीय महिलाएं टीवी सीरियल से बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं, यानी कि वो टीवी सीरियल उनको बहुत प्रभावित करता है। टीवी सीरियल जो है आपके दिनचर्या का एक हिस्सा है। आप बिना टीवी सीरियल के आजकल नहीं रह पाती हैं। इवन महिलाएं नहीं, इसमें पुरुष भी शामिल हैं। पुरुष लोग भी इन टीवी सीरियल को देखते हैं, परंतु ऐसा है कि ये टीवी सीरियल देखना गलत नहीं है, परंतु उसको अमल में लाना गलत है। क्योंकि टीवी सीरियल में टोटल क्या होता है, कॉन्स्पिरेसी होती है। परिवार परिवार में कॉन्स्पिरेसी होती है, परिवार के लोगों के लिए कौन, और एक जो उसमें रुतबेकार औरत दिखाया जाता है जो हमेशा कॉन्स्पिरेसी में लिप्त रहती है। वहाँ पुरुषों का कोई स्थान नहीं है इन सीरियलों में। जो महिला कहेगी वही होगा, पुरुष का कोई मतलब नहीं होता है। पुरुष सिर्फ दिखाने के लिए हैं कि पुरुष भी हैं। ये जो महिला होती है, जो जिसको वर्चस्व चाहिए होता है, जिसको सर्वोपरि रहने का जो रुतबा है वो चाहिए होता है, और परिवार में बड़ा रुतबा चाहिए होता है, तो वो हर समय कॉन्स्पिरेसी करती रहती है। वो षड्यंत्र रचाती रहती है कि हम आगे कॉन्स्पिरेसी करके इस परिवार को अपनी मुट्ठी में रखेंगे, और मुट्ठी में रखेंगे ही एक बड़ी विडंबना है। और इस बड़ी विडंबना से दूर रहने का कोई दूसरा कोई साधन नहीं है। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस वीडियो को आप अन्यथा ना लें। मैं कोई आपकी भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ, और नहीं मैं आप गलत कर रहे हैं ऐसा कह रहा हूँ। जिसको भी ऐसा लगता है कि आप गलत कर रहे हैं, हो सकता है उसके लिए आंखें खोलने वाला वीडियो हो। अदरवाइज जिसको लगता है कि हम पहले से जानते हैं, वो इग्नोर कर सकते हैं। अब मैं क्या ही कहूँ कि हर एक औरत खराब तो होती नहीं है, परंतु जब काम का प्रेशर होता है या काम के प्रति बहुत ज़्यादा आपका समय बर्बाद हो रहा है, आप ज़्यादा काम कर रहे हैं और आपके जो परिवार मेंबर हैं वो कम काम कर रहे हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, आप कम भी काम कर रहे हैं फिर भी आपको लगता है कि हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। काम तो परिवार में सबने मिल बांट के करना होता है। उसमें क्या हो जाता है कि जब आप ये सीरियल देखते हैं तो उसमें एक डाइवर्जन है। अगर डाइवर्जन नहीं करेंगे तो उनका सीरियल भी नहीं चलेगा, अगर कॉन्स्पिरेसी नहीं करेंगे तो उनका सीरियल चलेगा नहीं। तो इसी वजह से वो लोग कॉन्स्पिरेसी करते हैं, और एक प्रकार से उनकी एक सोच भी है कि आगे का जो नैरेटिव है इसी तरह का बनाए रखें भारत में, ताकि उनकी दुकान चलती रहे। और दूसरा, हमारी जो संस्कृति है वो बिगाड़ के वेस्टर्न कल्चर में लेके जाए। अब उसमें ही देख लो, हर सीरियल में एक ही कहानी है, बस थोड़ा इधर उधर करके। अभी आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है कि बच्चे छूट गए हैं माँ बाप से बहुत दिन पहले। अब वो बच्चे 4 5 6 7 साल बाद वो अपने माँ बाप को मिला रहे हैं। ये ट्रेंड हर सीरियल में मिलेगा आपको। वो छूटा छूटा कैसे, वो भी एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। उन्होंने घर, मेन बहू है उसको घर से भगा दिया है, फिर वापस वो कहीं उनके बच्चे मिलाते हैं। ऐसी कहानी रच दी जाती है, तो उसमें आपको इतना सच लग जाता है कि बोला आप सोचेंगे कि बोला यार ये तो सच ही कह रहे हैं। और बहुत सारी औरतें उसको अपने जीवन में ढालने की कोशिश करती हैं, परंतु ये ढालना बहुत दुखकारी होता है। ये कभी ना करें ऐसा। और आपका परिवार है, आप अपने ढंग से टैकल करें। आप इस परिवार में एक बहू बन के आई, इस परिवार में आपको इज्जत दी है इस परिवार ने, इस परिवार से आपने बहुत कुछ लेना भी है, इस परिवार को आपने बहुत कुछ देना भी है। परिवार तभी बनता है जब त्याग और बलिदान दिया जाए। आपका अपना ढंग
अगर सही होगा तो आपका परिवार बढ़िया बनेगा, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। अगर आप सोचें कि हम अपने परिवार को छोड़ के आगे बढ़ें तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। आपको अपने परिवार को लेके चलना पड़ेगा और आप अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जिएं, यही आपके लिए सही भी रहेगा। और दूसरी बात, जहाँ तक इन टीवी सीरियल्स का ये है, इनको देखिए सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, और अपने लाइफ में इसको अमल में लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने लाइफ में इनको जगह देते हैं तो आपका परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा और आप खुद तोड़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? फेसबुक में है तो फॉलो कर दीजिएगा, यूट्यूब में है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरी बात आपको अन्यथा लगी हो या बुरी लगी हो तो मैं इसके लिए माफ़ी या क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।